खबर शामिल करते हैं हुजरा शाह मुकीम से। हमारे तहसील रिपोर्टर हाजी मोहम्मद यूनुस नट की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम में गन पॉइंट पर मुल्जिमान 14 साला यतीम लड़की को घर से उठाकर ले गए। मां मोहल्ले के साथ एहतजाज करती रही। डीपीओ उकाड़ा वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ फराहम करने की अपील। जी बिल्कुल, हुजरा शाह मुकीम की आबादी कोट अमीन शाह में मरहूम नज़ीर अहमद महर की बेवा ने फवारा चौक के करीब एहतजाज करते हुए बताया कि दिन दहाड़े मुसल्ला मुल्जिमान चौधरी नवीद, बिलाल, तारिक और आसम वगैरह मेरे घर में ज़बरदस्ती दाखिल हुए। मेरी 17 साला बेटी को घसीट कर कमरे से बाहर निकाला और मारते पीटते ज़बरदस्ती उठाकर ले गए। नशे में धत मुल्जिमान ने मुज़ाहमत करने पर मुझ समेत मेरी बहू और बेटे को भी थप्पड़ मारे, गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। ये डीपीओ अगे भी मेरी धी ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। तीसरा आज हम मेरी धी ਨੂੰ ਅਸੀਂ वापस करने चाहने ये धक्के मारते जबरदस्ती ले गए। चौधरी तारक चौधरी बिलाल या नवीद सारे ना छेक दूर ते छत तू आन ते बुआ तोड़ ते तेना लियांदी काट पिस्तौल उन्हां दे कोल है, बंदूकां उन्हां दे कोल ते पिस्तौल उन्हां दे कोल है। मैं डीपीओ के मेरी मेरी आदि बेटी लेनी है वज़ीर आला कानूनी कार्रवाई उन्होंने की जब मैं बेटी होने लेनी है। 10 बजे गए ने जतीमनी बच्चे प्यो सिर तक होनी था। SHO को मैसेज देना चाहते हैं। SHO को मैसेज को देना चाहते हैं। SHO के रिक्वेस्ट है कि साडा पर्चा है भाई यार दे हुणे बंदे बड़े दे बराबर परिया थाना बचाव करे साडे बरामद हो गई साडी कुड़ी। ये वाकया कित्थों दा है भाई? ये हुजरा कोट अमीन शाह शाम का हुजरा शाह मुकीम कोट अमीन शाह बादी दा कोट अमीन शाह बादी मतलका थाना है हुजरा। हां थाना है हुजरा थाना है। चलो की मसला था? टप्पे ने ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਪਿਸਤੌਲ ਕੋਲ 3-4 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰੂ ਤੇ ਕੱਢੇ ਮੇਰੇ ਨੌਂ ਨੂੰ ਚਾਟਾ ਚੁਟਾਉਣਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਕਿਆ ਦਰੂ ਆ। ਦਿਨ ਦਾ 10 ਦਾ ਟਾਈਮ 10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਦਾ 10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਰ ਖਾਸ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਾਵਾ ਚਾਟਾ ਚੁਟਾਉਣਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਬੈਗ ਉਹਨੇ ਖਲਾਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਪਿਸਤੌਲ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਾਂਗੇ। चोरी चुक के ला चोरी ने चाटा मारिया ने छेक के ला गए सारे ने सामने और गड्डी च बाहर चोर लक्का मारदा रहन गड्डी च कोई ने गड्डी बाहर को चोरी बुराई बड़ा कुत्ता ने गड्डी च बाहर ला गए। ये ना रुख करते हैं सखी सरवर का। कमांडर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस राजनपुर से मोहम्मद इमरान मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक सरदार शाहरुख खान गोरचानी ने 2 रोज़ा दौरे पर तमन गोरचानी का दौरा किया। उन्होंने OG DCL कंपनी के मेन पॉइंट का दौरा किया और एक रात वहां गुजारने के बाद आखिर में वापस जाते हुए बॉर्डर मिलिट्री पुलिस राजनपुर के आखिरी पकट लिखी थल में चाय पिया और चंद घंटे BMP नौजवानों और इलाके के मोअज़्ज़ीन के साथ गुजारे। इन मोअज़्ज़ीन में से वडेरा फैज़ मोहम्मद खान गोरचानी, शेर मोहम्मद खान गोरचानी, वडेरा मोहम्मद अली खान गोरचानी, भाई अली अकबर खान गोरचानी शामिल थे। आखिर में कमांडेंट ने सर्कल इंचार्ज BMP राजनपुर तमन गोरचानी मियां अहमद बख्श से गुफ्तगू करते हुए BMP तमन गोरचानी के नौजवानों की कारकर्दगी को सराहा और उनको शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं दौलतपुर से। असद अली सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल प्रेस क्लब दौलतपुर की साल 2022 के लिए नई मुंतखब बॉडी की हलफ बर्दारी तकरीब नेशनल प्रेस क्लब दौलतपुर में मुनक्किद हुई। मेहमान खसूसी जर्नलिस्ट कौंसल जिला शहीद बेनज़ीर आबाद के सदर नवाब शाह, नेशनल प्रेस क्लब के सदर मंजूर अहमद भगियो, सिंध जर्नलिस्ट कौंसल तालुका काजी अहमद के सदर गुलाम हैदर अन्नड़, सीनियर सहाफ़ी रसूल बख्श रिंद और गुलाम नबी ने कामयाब अहदेदारों सरपरस्त आला असद अली सोमरू, सदर अली नवाज राजपुर, जनरल सेक्रेटरी पैरा पुली, सीनियर नायब सदर फकीर हक नवाज दाड़ी, नायब सदर रियाज अली मला, ज्वाइंट सेक्रेटरी आमिर कुरैशी, फाइनेंस सेक्रेटरी गुलाम अब्बास, प्रेस सेक्रेटरी उस्मान अली, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इरफान वली चन्ना और ऑफिस सेक्रेटरी पिनहल मला से हलफ लिया। जबकि रोजाना सोब अखबार के रिपोर्टर फारूक जुनेजा और रोजनामा सिंध के रिपोर्टर गुलाम मुस्तफ़ा को नेशनल प्रेस क्लब में शमूलियत इख्तियार करने पर उनका इस्तकबाल किया और उनको मेंबरशिप दी गई।
इस मौके पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि नेशनल प्रेस क्लब दौलतपुर ने हमेशा मजलूम अवाम की खिदमत की और गरीब अवाम की आवाज़ हुक्मरानों के ऐवानों तक पहुँचाई है। दौलतपुर के मसाइल को उजागर करने की कोशिश नेशनल प्रेस क्लब दौलतपुर की साल 2022 के लिए नई मुंतखब बॉडी की हलफ बर्दारी तकरीब नेशनल प्रेस क्लब दौलतपुर में मुनक्किद हुई। मेहमान खसूसी जर्नलिस्ट कौंसल जिला शहीद बेनज़ीराबाद के सदर नवाब शाह, नेशनल प्रेस क्लब के सदर मंजूर अहमद बगियो, सिंध जर्नलिस्ट कौंसल तालुका काजी अहमद के सदर गुलाम हैदर अन्नड़, सीनियर सहाफ़ी रसूल बख्श रिंद और गुलाम नबी ने कामयाब ओहदेदारों सरपरस्त आला असद अली सोमरू, सदर अली नवाज, जनरल सेक्रेटरी पीर पैरल, सीनियर नायब सदर फ़कीर हक नवाज दाहड़ी, नायब सदर रियाज अली मला, जॉइंट सेक्रेटरी आमिर कुरैशी, फाइनेंस सेक्रेटरी गुलाम अब्बास को मुबारकबाद पेश की। नेशनल प्रेस क्लब दौलतपुर सफन पुरखलूस नेकनियती सदक दिल सां पंहिंजे उहिदे जो हलफ खणा थो त मूंखे जेका ज़िम्मेवारी ॾिनी पई वञे। रुख करते हैं भक्कर का। नवानी ग्रुप जब भी इक़्तिदार में आए हैं हमेशा इलाके की तरक्की की खुशहाली को फ़रोग़ दिया। चेयरमैन नवानी यूथ विंग सिटी दरिया खान मलिक अब्दुल सत्तार रहमान का ये कहना था। जी बिल्कुल, नवानी ग्रुप का हर वोटर और सपोर्टर चट्टान की तरह मुतहद है। नवानी ग्रुप का हर वोटर ना बिकने वाला है ना झुकने वाला है। जिसके साथ मुखालफत है तो मुखालफत है और जिसके साथ दोस्ती है इस पर जान भी कुर्बान है। नवानी ग्रुप के इशारे पर हर वक्त तैयार है क्योंकि नवानी ग्रुप के लाजवाल मोहब्बत हमारे लिए कीमती असासा है। नवानी कायदीन हर अच्छे फॉर्म पर हमारा भरपूर साथ देते हैं और ग्रुप वाहिद वो सियासी जमात है जिसने ज़िला भक्कर में तरक्याती और फलाही कामों का जाल बिछाया। नौजवानों को रोज़गार की फ्राहमी, तलीम, सेहत के मैदान में किरदार नुमाया है। इंशाअल्लाह अपने कायदीन की तरह हर वक्त अवामी खिदमत में मसरूफ़ है। खबर शामिल करते हैं कोटशुट्टा से। हमारे नामा निगार गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर के इलाके चक सोके रिहायशी मुश्ताक अहमद, जो कि नहायत गरीब शख्स और माजूर होने के साथ 8 बच्चों का बाप भी है। मुश्ताक अहमद माजूर किसी मसीहा के इंतजार में है जो उसके बच्चों को फाका कशी से बचा सके। मुश्ताक अहमद माजूर ने वज़ीर आला पंजाब से इमदाद की अपील की। अस्सलाम वालेकुम वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। मैं हाथ टांगों से माजूर हूँ। 8-9 मेरे बच्चे हैं। मेरी ये हालत है, ना मेरा प्यू है ना मेरे भिरा है, अल्लाह को सवा। मेरी ये हालत है। वस्ती फजद नाल 50 पा तो चक मसू बैठा। तहसील कोटशुट्टा, जिला डेरा गाजी खान। ज़कात फंड मिलती है मेरी बंद थी गई। अगे हर शइ मिलती गुजारा थी ना, चलो गुजारा तो थी ना। हुण इंतहाई तंग थी आया। अल्लाह वास्ते मेरे नाल इमदाद कर वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब। मैं इंतहाई तंग थी आया, इंतहाई तंग थी आया। मेरी ये हालत है। 0335 72 61 892, 0336 71 72 988 फ़ोन नंबर है। मैं चक मसू बैठा। तहसील कोटशुट्टा, जिला डेरा गाजी खान। वस्ती फजद 50 पासों। मेरे 8-9 बच्चे हैं। मेरा ना प्यू है ना भाई है, अल्लाह को सवा कोई वारस का नहीं। मेरी ये हालत है। मैं बहुत तंग इंतहाई थी आया। मेरे को ज़कात फंड मिलती हो, एक कशा का नहीं मिलती, बंद थी गए। मंडा टुंडा वहाँ मेरी सर्टिफिकेट माजूरी का है, शनासी कार्ड है, हर शइ बनी हुई है, माजूरी का डेटा है। मेरा वज़ीर आज़म साहब बेनज़ीर कार्ड है, वही बंद थी गए। कशा मिलती है हुकूमत तो वही बंद थी गए। अल्लाह वास्ते मेहरबानी करो, इमदाद करो। मेरे 9 बच्चे। मेरी ये हालत है। मंडा टुंडा वहाँ बहुत तंग परेशान हाँ। बेनज़ीर कार्ड है, वही बंद थी गए। कशा मिलती है वही बंद थी गए। हूँ मैं क्या बच्चों को खिलवावा। मेरा इमदाद करो, अल्लाह वास्ते मेहरबानी करो। इंतहाई मैं तंग थी आया। मेरा कार्ड भी बंद थी गया, सब चीज़ बंद है, कशा नहीं मिलती। मुश्ताक अहमद मेरा नाम है। मुश्ताक अहमद चक मसू बैठा। मैं मुश्ताक अहमद मेरा नाम है। चक मसू बैठा। वस्ती 50 पासों। 1968 की पैदाइश है मेरी। 1968 की पैदाइश है मेरी। मैं माजूर हाँ तो टाँग से निके निके बच्चे हैं। मेरी ये हालत है। मैं तंग हाँ इंतहाई बहु। मेहरबानी करो, मेरे उते तर्स करो, मेरा इमदाद करो। मैं बहुत तंग हाँ। अस्सलाम वालेकुम। चराग तले अंधेरा। डीपीओ ऑफिस से चंद मीटर के फासले पर थाना दानेवाल की हदूद में डकैती की वारदात का वाकया पेश आया। शहर भर में डाकू राज, वरियाम एंड
को मटेरियल सेंट्री स्टोर पर दिन दहाड़े असले के जोर पर नामालूम डकैत डकैती करके फरार। डाकू गन पॉइंट पर स्टोर मालिक से लाखों रुपए लूट कर ले गए। वाकई की सीसीटीवी फुटेज ऑन न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस डाकू को पकड़ने में बुरी तरह नाकाम है। आला अफसरान फोटो सेशन में मसरूफ। शहरियों की दुहाइयां। वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा। रुख करते हैं वजीराबाद का। वजीराबाद के इलाके गखड़ में हसास इदारे के मुलाजिम उमैर की मौत मुअम्मा बन गया। इब्तदाई तहकीकात में मौत को ट्रेन हादसा करार दिया गया था। मौत की इत्तला मिलने पर उमैर चट्ठा के वालिद असलम चट्ठा ने पुलिस को दरख्वास्त दे दी कि सुबह सवेरे चंद नामालूम अफराद ने मेरे बेटे को घर से बुलाया और उसको साथ ले गए। मुझे कभी यकीन है कि उन्हें अफराद ने मेरे बेटे को तशद्दुद करके ट्रेन के सामने फेंक कर कत्ल कर दिया। CPO गुजरांवाला से हमाद आबिद ने जाए वक़ूआ का मुआयना किया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस थाना गखड़ ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। एक और खबर शामिल करते हैं भक्कर से। भक्कर में 90 साला बाबे का अनोखा मुतालबा। 90 साला बाबे ने बेटियों से शादी का मुतालबा कर दिया। मुतालबा पूरा न करने पर मोहम्मद अफजल नामी बाबे ने थाना सिटी में दरख्वास्त गुजार दी। भक्कर के रिहायशी 90 साला बाबा ने शादी न होने पर बेटियों के खिलाफ थाना पहुंचकर दरख्वास्त दायर कर दी। मेरा मकान खाली करें या मेरी शादी करें, अफजल नामी बाबे का मुतालबा है। अब मेरी जान को खतरा है, निकाह थाने में होगा। मोहम्मद अफजल खान ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਪ ਕੀਤਾ ਨੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਇਮਾਨ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ 307 ਤਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬੱਕਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਥੀ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਗਲੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਆਦਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਣ? ਆਇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਜਿਨਾ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਪੜੀ ਚੇਤਾਂ ਸਿੱਟੀ ਥਾਣੇ ਬੱਕਰ ਤਾਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਥੀ ਸੀ। रुख करते हैं शेखुपुरा का। हिरन मीनार हाफिजाबाद रोड पर तेज रफ्तार वैगन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 शेखुपुरा की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को फौरन तिबी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे में जख्मी होने वालों में अमजद वल नज़ीर 45 साल, कलसूम जोजा अमजद 35 साल और जहरा दुख्तर अमजद 8 साल शामिल हैं। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। शरकपुर शरीफ में 7 साला बच्ची अगवा के बाद कत्ल। नामालूम मुल्जिमान बच्ची की लाश को दरख्त से लटकार कर फरार। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक शरकपुर शरीफ में दिल दहला देने वाला अफसोसनाक वाकया पेश आया। 7 साला बच्ची को अगवा के बाद कत्ल करके नाश दरख्त से लटका दी गई। 7 साला माफिया घर में चीज लेने गई लेकिन वापस ना पहुंची। SHO थाना शरकपुर शरीफ लतीफ गुज्जर, SP इन्वेस्टिगेशन नासिर महमूद बाजवा और फॉरेंसिक लैब की टीमें और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बच्ची के वालिद मोहम्मद इकबाल की मदीयत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक 7 साला माफिया को गला दबाकर कत्ल किया गया। मुल्जिमान की तलाश के लिए हर मुमकिन वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। रुक करते हैं सऊदी अरब का। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में रियाद सीजन के ज़ेरे एहतमाम अरब ममालिक के सबसे बड़े इवेंट जॉय फार्म अवार्ड 2022 का इनेकाद किया गया, जिसमें अरब ममालिक के मरूफ फनकारों और गुलकारों समेत भारत के दबंग खान सुपरस्टार सलमान खान की भी शिरकत हुई। जी बिल्कुल, जॉय फार्म अवार्ड के मुनफरिद रंगारंग इवेंट में मुख्तलिफ अदाकारों की बेहतरीन परफॉर्मेंस ने 4 चांद लगा दिए, जबकि अमला कारकर्दगी दिखाने पर सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अल शेख ने मुख्तलिफ फनकारों को अवार्ड दिए। सऊदी अरब में दबंग सुपरस्टार सलमान खान को साल की बेहतरीन शख्सियत करार देते हुए अवार्ड से नवाजा गया। दीगर अरब ममालिक समेत सऊदी अरब की अदाकारों को भी अवार्ड से नवाजा गया। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। इंसाफ वेलफेयर विंग के साबिक सिटी सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा कि अपोजिशन जमातों का ववेला और मनफी प्रोपोगेंडा के बावजूद मौजूदा हुकूमत के इस्लाहाती इक़दामात को अवाम ने सिर्फ सराहा है, बल्कि भरपूर रिलीफ भी मिल रहा है। हुकूमती कारकर्दगी की हर सतह पर तारीफ की जा रही है, जो अपोजिशन जमातों की क़यादत को हज़म नहीं हो रही। मज़ीद उन्होंने कहा कि PTI की हुकूमत आईनी जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिशें करने वाली अपोजिशन क़यादत होश के नाखुन ले। मुल्की सलामती तरक्की के मंसूबों के खिलाफ मनफी प्रोपोगेंडा खुली मुल्की दुश्मनी है।
उन्होंने कहा कि ताजरों और सनतकारों समेत तमाम अवामी हलकों ने हुकूमत के हालिया मिनी बजट को अवाम दोस्त करार देकर अपोजिशन जमातों के कायदीन के मनफी बयानात को साइड लाइन कर दिया। हालिया मिनी बजट दर हकीकत इस्लाहाती पैकेज है जिसके जरिए मुल्की मुआशत को तवाना करना की खातिर भरपूर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। सनत तरक्की करेगी तो बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा होगा, मुल्क तरक्की करेगा, बैरूनी सरमायाकारी आएगी, रेवेन्यू बढ़ेगी जो हर लिहाज से खुशाइन है और अवाम निहायत मुतमईन है। एक और खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के बाद पीटीआई नजरियाती का नारा करप्शन की सजा मौत को कानून बनाकर कर रही है। पाकिस्तान को लुटेरों डाकुओं से बचाया जा सकता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर गैर जिम्मेदार सियासतदान जो तबसरा कर रहे हैं वही गैर जिम्मेदाराना है कि फलां दौर में करप्शन कम हुई थी, फलां दौर में ज्यादा हुई है, इससे कौम को कोई सरोकार नहीं। अख्तर डार ने कहा कि दुनिया करप्शन पर काबू पाकर नई नई इजादात करके तरक्की के मनाजिल तय कर रही है। हम करप्शन कम और ज्यादा होने पर शादियाने बजाने पर मसरूफ हैं। करप्शन स्कैंडल पर कई कमीशन बने, JIT बनी, फ्रांसिक रिपोर्ट IG मुजरिम वाजिया हुई कि किरदारों का तयन हो, मगर नतीजा सिफर रहा। करप्ट माफिया दंदनाते फिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि PPP, नून लीग और मुशर्रफ की अमरीत भी करप्शन खत्म नहीं कर सकी। जब तक बेलाग एहतसाब नहीं होता करप्शन खत्म नहीं हो सकती और पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। आइंदा इंतखाबात में कौम को चाहिए कि वो PTI-N के नारे करप्शन की सजा मौत को वोट दे। एक और खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर टिकट होल्डर कौमी असम्बली सेठ गुलाम रसूल ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आवाम से किए गए तमाम वादों से मुनहरिफ हो चुकी है। आवाम को 1 करोड़ नौकरियां देने और 50 लाख घरों की तमीर का वादा वफा न हो सका और कफायत जारी अपनाने और बैरूनी कर्जे न लेने के वादे की तकमील की गई। हुक्मरानों की अवाम दुश्मन पॉलिसियों और IMF से डील के तहत अवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ाने से हुक्मरानों की अवाम दुश्मनी खुलकर कौम के सामने आ चुकी है। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी तारीखी सतह पर पहुंच चुकी है। हम भुट्टो शहीद के मंशूर पर अमल करके ये सारे मसाइल खत्म करेंगे। आने वाला दौर पीपल्स पार्टी का है जो बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मुल्क की सलामती, तरक्की और अवामी खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करेगी। रोटी, कपड़ा और मकान की फराहमी के नारे को भी अमली जामा पहनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीदों की जमात है जिसने 3 आमरों से मुकाबला करके अवाम को जमहूरी आज़ादी दिलाई, लेकिन बदकिस्मती से आज जमहूरत के लबादे में आमरीत मुसल्लत है। PTI को 3 साल वफाक में हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ये 8 साल से हुकूमत में है, मगर तब्दीली का नारा पूरा नहीं हो सका। उल्टा अवामी मुश्किलात में शदीद इजाफा हो गया, जिसके खिलाफ पीपल्स पार्टी आवाज़ बुलंद कर रही है। एक और खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदर साबिक रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद आरिफ खान सुंधेला ने कहा कि हुकूमती वज़रा इल्ज़ाम तराशी से गुरेज करें। सूरत हाल बदस्तूर रही और इसी तरह अपोजिशन जमातों की क़यादत का झूठे इल्ज़ाम की बुनियाद हर मीडिया ट्रायल पर होता रहा तो हुक्मरानों के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकलेगी। गुज़श्ता 3 सालों के दौरान हुकूमत अपने लिए कोई भी नेक नामी पैदा ना कर सकी और ना ही अवाम की मुश्किलात मसाइल के अजाले की खातिर कोई मौसर सूदमंद इक़दाम उठाया गया। हुकूमती नाअहली का खुला सबूत है। उन्होंने कहा कि हुकूमती गैर मौसर इक़दामात से वाज़िया है कि आने वाला वक्त अवाम के लिए मज़ीद इंतहाई खटन और मुश्किलात पर मबनी साबित होगा। सियासी अदम इस्तेहकाम, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भारी टैक्सों का नफाज, बिजली गैस की कीमतों में इजाफा और बढ़ता मुआशी अदम इस्तेहकाम अवाम के लिए मजीद वबाले जान बनेगा। मजीद ये कि मौजूदा हुक्मरानों में अवाम के मसाइल हल करने और दरपेश बहरानों से मुल्क कौम को नजात दिलाने की सलाहियत नहीं। महंगाई के बायस पूरी कौम बलबला रही है और तंग आई कौम इंतहाई इक़दाम उठाने के लिए बेचैन है, जिसका हुक्मरान को एहसास नहीं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम के सब्र का मज़ीद इम्तहान लेने की बजाय उनसे किए गए वादों की फौरी तकमील यकीनी बनाए और मईशत की बेहतरी के लिए नवाज लीग के दौरे इक़्तिदार में उठाए गए इक़दामात को अपनाए। रुख करते हैं शिकारपुर का। मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान के मरकजी तर्जुमान इलामा मकसूद अली डोमकी की गड़ी यासीन प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सबसे पहले तो मैं आप सहाफ़ी हज़रात का, प्रेस क्लब के दोस्तों का गड़ी यासीन के इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि आज आपने हमें मौका दिया। आपके इल्म में है कि 30 जनवरी वो अलमनाक दिन है, वो दर्दनाक दिन है कि जब शिकारपुर जैसे एक शहर में क़यामत सुगरा का मंज़र था
जुमे का दिन था और लोग खुदा के हुजूर मस्जिद में अल्लाह के घर में आए थे इबादत करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए। कोई सजदे की हालत में था, कोई ज़िक्र की हालत में था, कोई कुरान करीम की तिलावत कर रहा था, कोई तस्बीह पढ़ रहा था। और ऐसे में दहशतगर्द ने और दहशतगर्दों के एक टोले ने मस्जिद पे हमला किया और उसके अंदर 65 मज़लूम अफराद शहीद हो गए। बहुत अजीम लोग थे ये, जो अल्लाह के घर में हालत नमाज में जिन्होंने अपने जान का नजराना पेश किया। और इन्होंने हज़रत मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा किया, क्योंकि मौला अली भी मस्जिद में शहीद हुए थे और हालत सजदा में शहीद हुए थे। लेकिन सवाल ये है कि 7 साल गुजर जाने के बावजूद रियासत पाकिस्तान और रियासती इदारों ने आज तक कितने दहशतगर्दों को फांसी पे लटकाया है, कितने दहशतगर्दों को सज़ा हुई है। मैं पाकिस्तान की अदलिया से सवाल करना चाहूँगा, जो पाकिस्तान के अंदर अदल की ज़िम्मेदार है और जो आए रोज़ किसी न किसी शख्सियत को बुला के कोर्ट में बेइज्जत करती है और उनको सख्त सवालात उनसे पूछती है। मैं बड़े अदब से उनसे सवाल करना चाहूँगा मोअज़्ज़िज़ अदालतों से कि यहाँ पे आखिर 65 अफराद शहीद हुए हैं और एक सानहा नहीं हुआ, बल्कि उससे पहले यहाँ मुसलसल सानहात होते रहे। लेकिन उसके बावजूद हमें आज तक किसी दहशतगर्द को फांसी पे लटकता हुआ हमने नहीं देखा। जैकाबाद के अंदर बम धमाका हुआ, आशूर की रात को 28 मजलूम इंसान शहीद हो गए, मासूम बच्चे मारे गए, लेकिन वहाँ भी आज तक किसी कातिल और दहशतगर्द को सज़ा नहीं मिली। दूसरी तरफ से हुकूमत पाकिस्तान का रवैया ये है, आपने देखा कि कुछ ही दिनों पहले हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम टीटीपी के लिए, टीटीपी के दहशतगर्दों के लिए आम माफ़ी का ऐलान करते हैं। हालांकि दहशतगर्दों के लिए सज़ा होनी चाहिए। 80,000 बेगुनाह लोग मारे गए हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के हाथों। आप कौन होते हैं माफ़ी देने वाले? आपको किसने अख्तियार दिया है? ये तो बुनियादी तौर पे शहीदों के वारिसों का अख्तियार है कि वो अपने कातिल को सज़ा देना चाहते हैं या माफ़ करना चाहते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है कि वलकुम फिल किसास हयातुन या उलिल अलबाब, ऐ साहिबान शऊर, साहिबान अक्ल। खबर शामिल करते हैं जहलम से। जहलम की तहसील दीना से डॉक्टर चौधरी ताहिर महमूद मनहास की रिपोर्ट के मुताबिक दीना रूरल सेंटर दीना अमले के मनमानिया अरूज पर अवाम जलीलो ख्वार, वज़ीर आला पंजाब नोटिस ले। तफ्सीलात के मुताबिक RHC दीना पर्ची अमला अवाम को कई घंटे लंबी लंबी कितारों में पाबंद रखता है, जिससे अवाम नहायत ही परेशान है। जब घंटों इंतजार के बाद मरीज डॉक्टरों तक पहुंचता है तो सरकारी डॉक्टर या लेडी डॉक्टर हर मरीज को अच्छी तरह चेक ही नहीं करते। 2 गोलियां और कैप्सूल हाथों में थमा दिए जाते हैं। अगर उनके प्राइवेट क्लिनिक पर कोई मरीज चला जाए तो उसे हर जगह से आसान तरीके से चेक किया जाता है। ऐसे डॉक्टरों को फारिग कर देना चाहिए। जबकि मजीद लोगों ने कहा कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस अवैस खटक को कई दफ़ा अमले के बारे में शिकायत भी की गई, लेकिन बेसूद साबित हुआ क्योंकि वो अपने सरकारी अमले की हमायत करते दिखाई देते हैं। अवामी समाजी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील की है। एक और खबर शामिल करते हैं जहलम से। डॉक्टर चौधरी ताहिर महमूद मनहास की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक तहसील ऑफिस की बिल्डिंग और पुराने थाने के गिरदोनवा में वाक़या जंगली झाड़ियों की सफाई असिस्टेंट कमिश्नर पिंड दादर खान मलिक नूर जमान के हुक्म पर खुद करवाई गई। राना शाहिद तहसीलदार पिंड दादर खान झाड़ियों की कटाई या जमीन हमवार करने के लिए मडियों को निकलवाने में किसी बाअसर या बेअसर शख्स का कोई माली मफाद नहीं। तफसीलात के मुताबिक तहसील ऑफिस पिंड दादर खान और पुलिस थाने की पुरानी बिल्डिंग के गिरदोनवा में जंगली झाड़ियों की भरमार के पेश नजर सर शाम जंगली जानवरों के साथ साथ दिन भर कुत्तों की यलगार, जबकि रेवेन्यू अफसरान की रिहाइशें वहीं पर होने की वजह से मुतअद्दिद बार उन्हीं झाड़ियों की आड़ में चोरी की वारदातें भी हो चुकी थी, जबकि मंशियात फरोशों के लिए भी एक महफूज क़यामगाह बन चुका था। चंद रोज़ कबल असिस्टेंट कमिश्नर पिंड दादर खान मलिक नूर जमान की तवज्जो इस तरफ दिलाई गई तो उन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर राना शाहिद को उनके फौरी सदबाब और जंगली झाड़ियों के खात्मे के लिए कहा, जिन्होंने अपनी मदद आप के तहत हैवी मशीनरी हायर करके रेवेन्यू अफसरान की रिहाइशों के इर्द गिर्द के माहौल को साफ करवाया। अपनी लेबर की मद में हैवी मशीनरी का मालिक और मलबा वहां से उठा कर ले गया। इसमें ना तो किसी बासर शख्सियत का माली मफाद था और ना ही महकमा माल के अफसरान की मिली भगत, जिसे सोशल मीडिया के जरिए गलत तासर दिया जाए। महज मकसद था कि इन जंगली झाड़ियों के बायस एक तो चोरी चकारी से छुटकारा हासिल हो तो दूसरी तरफ जंगली जानवरों और मंशियात फरोशों के आमजगा का खात्मा हो सके।
सहाफ़ी बरादरी माशरे में अमन के क़याम और इस्लाह के लिए लाहौर पुलिस को भरपूर मावनत फ्राहम करती आई है। सीनियर क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह का अंधनाक कत्ल बिलाशुबा अफसोसनाक वाक़या था। मरकजी मुलजिम आमिर भट्ट समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। CCPO लाहौर फयाज अहमद देओ ने कहा कि सहाफ़ी बरादरी माशरे में अमन के क़याम और इस्लाह के लिए लाहौर पुलिस को भरपूर मावनत फ्राहम करती आई है। लाहौर पुलिस सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता तमाम अफराद को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने का अज़म करती है। उन्होंने कहा कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह का कत्ल बिलाशुबा अफसोसनाक वाक़या था, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। इस वाक़े की रोनमा होने की वजह से सहाफ़ी बरादरी किसी हद तक अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ का शिकार हुई। ताहम लाहौर पुलिस बर वक्त कार्रवाई, पेशा वराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी अपनाते हुए इंतहाई कलील वक्त में हसनैन शाह के कातलों तक पहुँच गई। सरबराह लाहौर पुलिस फयाज अहमद देओ ने कहा कि मरकजी मुलजिम आमिर भट्ट समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुसार और IG पंजाब राव सरदार अली खान ने इस वाक़े का नोटिस लिया था और लाहौर पुलिस को मुलजिमान को फौरी तौर पर ट्रेस और गिरफ्तार करने का टास्क दिया। CCPO लाहौर फयाज अहमद आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह में एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद खान, SSP ऑपरेशन मुस्तनसर फेरोज, SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान कीश्वर, SP सिटी हफीजुर रहमान भी उनके हमरा मौजूद थे। CCPO लाहौर फयाज अहमद ने मीडिया के नुमाइंदों को तफसील से आगाह करते हुए कहा कि सीनियर सहाफ़ी हसनैन शाह और ज्वेलरी का कारोबार करने वाले मरकज़ी मुलजिम आमिर भट्ट के दरमियान लेन देन का मामला तनाज़े की शक्ल अख्तियार कर गया था, जिसकी रंजिश पर आमिर भट्ट ने अपने भाई शाहिद भट्ट और दोस्त फरहान शाह के साथ मिलकर सहाफ़ी हसनैन शाह के कत्ल की मनसूबाबंदी की। फरहान शाह ने हैदर शाह और अमजद पाशा समेत 4 अफराद को हसनैन शाह के कत्ल के लिए तैयार किया। कत्ल की सारी मनसूबाबंदी आमिर भट्ट ने की, जिसने हैदर शाह और अमजद पाशा के जरिए दोनों शूटर्स को गाड़ी और असला फ्राहम किया। नेज़ मकतूल की निशानदही भी की। दोनों शूटर्स ने सहाफ़ी हसनैन शाह को शिमला पहाड़ी के करीब कत्ल कर दिया। CCPO लाहौर ने बताया कि उन्होंने इस अंधे कत्ल के मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 3 मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी। पहली टीम में DIG ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद खान, SSP ऑपरेशन मुस्तनसर फेरोज और SP सिटी हफीजुर रहमान शामिल थे। दूसरी टीम में DIG इन्वेस्टिगेशन और SSP इन्वेस्टिगेशन, जबकि तीसरी टीम SPCIA शामिल थे। फयाज अहमद ने मजीद बताया कि लाहौर पुलिस सहाफ़ी हसनैन शाह के कातलों को ट्रेस करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाई। CCPO लाहौर ने कातलों की गिरफ्तारी के हवाले से DIG ऑपरेशंस, SSP ऑपरेशंस की तारीफ की, जिन्होंने सबसे पहले मुलजिमान हैदर शाह, अमजद पाशा और मरकजी मुलजिम आमिर भट्ट तक रसाई हासिल की। रुख करते हैं लाहौर का। लाहौर में डॉल्फिन एहलकार का वर्दी का नाजायज इस्तेमाल, वीडियो वायरल हो गई। जी बिल्कुल, डॉल्फिन फोर्स के जवान ने थाना निश्तर पुलिस के मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में ऐसा किया। लाहौर में डॉल्फिन पुलिस के एहलकारों की फर्नीचर के दुकानदार पर मुकामी पुलिस की मौजूदगी में तशद्दुद की वीडियो वायरल। पुलिस के रवैये पर कई सवाल खड़े हुए, जिसमें शहरियों के साथ हुस्न सलूक की कोई मिसाल नहीं मिलती। ज़राए के मुताबिक जहेज के फर्नीचर की तैयारी में देर का मामला था। रुख करते हैं शहदाद कोट का। मंजूर अली वेगन की रिपोर्ट के मुताबिक वेगन शहर और आसपास के वाहिद हस्पताल वेगन रूरल हेल्थ सेंटर तबाही के किनारे पर पहुंच गया। अस्पताल में दवाइयां खत्म, खल्क अवाम परेशान। अमला ड्यूटी करने के बजाय घर बैठे तनख्वाहें लेने लगे और सेहत मरकज की करोड़ों की बजट खुर्द बुर्द होने लगी, जबकि आए हुए मरीजों को एक गोरी भी नहीं मिल रही। अस्पताल के तमाम शोबाजात वार्ड को ताले लग गए और MS के ऑफिस को भी ताला लगा दिया गया। अस्पताल में कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद ही नहीं। अस्पताल को डिस्पेंसर के हवाले कर दिया गया। हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। तमाम मुलाजमीन ड्यूटी से गायब। अस्पताल जानवरों का आमचगा बन गया। इस सिलसिले में शहरियों लाला हफीज पठान, मुनव्वर पंवर, साजिद बलोच, गुलाब वेगन, निशान अब्बासी ने कहा कि सिंध हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। अस्पताल में कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद ही नहीं। OPD वार्ड बंद होने से आने वाले मरीजों को परेशानी का मुंह देखना पड़ता है, जबकि एक्सरे मशीन, एम्बुलेंस, वेटरनरी होम गैर फाल और अस्पताल का टेक्नीशियन अमला आला अफसरान को मंथली देकर घरों में आराम करने लगे। करोड़ों रुपए की बजट से आवाम को कोई फायदा नहीं मिल रहा। अस्पताल की 4 दीवारी गिर गई और बासर अफराद ने भैंसों का तबेला लगाकर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। आला हुकाम नोटिस लें, अस्पताल की ज़बों बिल्डिंग तमीर की जाए और अद्वियात समेत स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुकर्रर करके आवाम को सेहत की सहूलियात फ्राहम की जाएं।